जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में बीच में जो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगी आप उन्हें जरूर नोट कर लें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये क्वेश्चन तो सभी के लिए आसान है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर का जन्म हुआ था दोस्तों 14 फरवरी 1443 को। 14 फरवरी 1443 को हुआ था बाबर का जन्म। और बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। और बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। और जो बाबरनामा है दोस्तों, इसका फारसी भाषा में रूपांतरण किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया गया। इसी के अलावा दोस्तों, घाघरा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और महमूद लोदी के मध्य 1529 में। इसी के अलावा खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में। बाबर और राणा सांगा के बीच यह युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें जिहाद की घोषणा की थी बाबर ने। तो इसे भी आप याद रखिए। और दोस्तों, बाबर पहला शासक था जिसने की पातशाह की उपाधि धारण की थी। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध था ये कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा प्रताप, मान सिंह, सवाई उदय सिंह या फिर राणा सांगा। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। राणा सांगा को हराया था खानवा के युद्ध में 1527 में यह युद्ध हुआ था। और दोस्तों, इसी युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी इस युद्ध में विजय मिलने के बाद। खानवा के युद्ध में विजय मिलने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। और खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? हुमायूं एवं सुल्तान मोहम्मद नुहानी, शेरशाह एवं हुमायूं, शेरशाह एवं मिर्जा कामरान या फिर मोहम्मद शाह एवं हुमायूं। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था कन्नौज का युद्ध, या इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ये हुआ था आपके 17 मई 1540 को। इसके अलावा चौसा का युद्ध हुआ था आपका 1539 में, हुमायूं और शेरशाह के बीच ही हुआ था। इसी के अलावा दोस्तों, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से थे? तो पहला आपका हो जाएगा देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध 1532 में। इसी के अलावा चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। इसी के अलावा सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ऑप्शन है यहाँ पर आपके उड़ीसा, गुजरात, कश्मीर या फिर मेवाड़। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अलावा दोस्तों, बाबरनामा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख है। पहला तो आपका मेवाड़ हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? विजयनगर। विजयनगर
तो बाबरनामा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, एक विजयनगर, दूसरा आपका मेवाड़। तो इसे आप याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दिल्ली सल्तनत के प्रारंभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। हुमायूं आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? ऑप्शन है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, या फिर शेर शाह, या फिर औरंगजेब। इसका राइट आंसर आपका होगा शेर शाह है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों शेर शाह का मकबरा आपको बताना है। शेर शाह का मकबरा आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है। इसके अलावा शेर शाह के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है? तो दोस्तों शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी शेर शाह ने। इसी के अलावा दोस्तों शेर शाह ने दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण कराया था शेर शाह द्वारा। इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1532, 1531, 1533 या फिर 1536? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1532। चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था हुमायूं द्वारा 1532 में। इसी के अलावा कालिंजर पर आक्रमण किया था 1531 में। और दोस्तों हुमायूं ने ही रायसीन के महत्वपूर्ण किलों को जीता था। और हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध मैंने आपको बता दिया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? इब्राहिम खान गारदी, हकीम खान सूर, तरती बेग, या फिर मोहम्मद लोधी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हकीम खान सूर। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों ये 1576 में हुआ था। 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का यहाँ पर सेनापति था हकीम खां सूर। और अकबर मुगल सेना की तरफ से कौन था? तो मान सिंह था। इसे भी याद रखिएगा। 1576 में ये आपका हुआ था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, या फिर फिरोज तुगलक? इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 1575 में दोस्तों इबादत खाने का निर्माण किया गया था अकबर द्वारा। और 1578 में सभी धर्मों को शामिल, या फिर कहे तो इबादत खाने का द्वार खोल दिया सभी धर्मों के लिए। और दोस्तों इसी के अलावा 1562 में अकबर द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया था। 1563 में याद रखिए, महत्वपूर्ण है ये, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। इसी के अलावा जजिया कर को कब समाप्त किया था अकबर द्वारा? तो 1564 में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी अकबर द्वारा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अकबर की लोकप्रियता के कारण थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार? तो इनमें से आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी सभी सही हैं। अकबर ने ही दोस्तों मनसबदारी प्रथा को व्यवस्था शुरू की थी। और दोस्तों हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास भी अकबर द्वारा ही किया था। अकबर एक उदार शासक था। 1562 में दास प्रथा का, 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था और 1575 में इबादत खाने का निर्माण किया था। तो बहुत से काम किए गए थे अकबर द्वारा। तो यहाँ पर मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार,
ये अकबर की लोकप्रियता के कारण है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर है? हुमायूं, औरंगजेब, जहांदर शाह, जहांगीर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों मध्यकालीन भारत में आप देखेंगे 3 ऐसे राजा हुए हैं जिनके मकबरे भारत के बाहर हैं। पहला आपका हो जाएगा बाबर, और दूसरा जहांगीर, तीसरा जो आपका मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसे भी आप याद रखिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है। सुमेलित नहीं है पूछा है तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर इसका आंसर करना है। अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा शाहदरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर। इसमें जो आपका सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो अजमेर में न होकर दिल्ली में है। 1325 में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी। इन्हें ग्यासपुर दिल्ली में दफनाया गया। इसे आप जरूर याद रखिएगा। इनके कौन कौन से शिष्य थे? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इसके अलावा हसन अहमद, ये प्रमुख शिष्य थे। तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके मध्य लड़ा गया? महमूद गौरी तथा जयचंद, बाबर तथा अफगान, औरंगजेब तथा दारा शिकोह, या फिर अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य हुआ था धर्मत का युद्ध। ये युद्ध हुआ था आपके 15 अप्रैल 1658 को। 1658 आप याद रखिएगा। धर्मत का युद्ध औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच हुआ था। इसी के अलावा दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी औरंगजेब द्वारा। और जजिया कर को पुनः किस शासक ने लगाया था? तो औरंगजेब ने। कब लगाया था जजिया कर को पुनः? तो 1679 को लगाया था औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः। जिंदा पीर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो इसका राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब के बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपको जरूर नोट करने चाहिए। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 को औरंगजेब का जन्म हुआ था। और राज्याभिषेक 2 बार हुआ था औरंगजेब का। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 2 बार राज्याभिषेक, पहला आपका 1658 में हुआ था और दूसरा आपका 1659 में। धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। और इसी के अलावा सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं और दारा शिकोह के मध्य। इन्हें आप जरूर नोट करिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था? इक्ता, सरकार, सूबा, या फिर तर्फ। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सरकार। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अलावा आपका सूबा कहलाता था प्रांत। प्रांतों को सूबा कहा जाता था और जिलों को सरकार कहा जाता था। और दोस्तों यहाँ पर मुगल सेना का प्रधान कौन होता था? तो मीर बख्शी। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था? तो मीर बख्शी, आप याद रखिएगा।
तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व किया होगा और बीच में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हें भी ज़रूर नोट किया होगा। तो ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जय हिंद, जय भारत।